धन्यवाद मिथिलेश सर, आपका बहुत बहुत। आवाज आ रही है सब मेरी? हाँ, अभी आ रही, बोलिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश सर, आज के योग के माध्यम से आप जो हमें स्वास्थ्य के बारे में जो बहुत ज्यादा अच्छी सारी बहुत सारी जो जानकारियां देते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जैसे हम बात करते हैं अपने स्वास्थ्य की, मतलब हमारा क्लास में प्रतिदिन यही एक टॉपिक रहता है कि हम स्वस्थ कैसे रहें या स्वस्थ जीवन शैली हमारी कैसे हम बना करके रखें, ये स्वस्थ जीवन कैसे जिए। तो इसी को आज आधार लेकर के हम आज एक अच्छे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिससे हमारा रोज रोज का नाता है, मान के चलिए। तो स्वास्थ्य स्वस्थ जीवन की सीढ़ी, जैसे आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि स्वस्थ जीवन की सीढ़ी, छोटे छोटे कदम स्वस्थ जीवन की ओर बढ़े हर पल। तो यह कैसे सार्थक होगा? जब हम अपने जीवन में, हम अपने लाइफ स्टाइल में अमल में लेकर के आएंगे, तब यह हमारे जीवन में यह हमारे लिए सफल होगा। तो जैसे कि आप सबसे पहला सीढ़ी इसमें बताया गया है, जैसे कि आप पोस्टर में देख रहे होंगे, पहला सीढ़ी जो होता है वह संतुलित और पौष्टिक आहार है ना। आहार लें, संतुलित और पौष्टिक आहार लें। आप आप लोग कल्पना करिए कि अगर हम लोग जैसे कि बात करें, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा स्वस्थ और खुशहाल देश कौन सा होगा? तो अगर यह आंकड़ा हम अगर निकालें, तो एक संस्था है, ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स करके, है ना। WHO और ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स दोनों मिल करके इस आंकड़े को जारी करते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो स्वस्थ कंट्री या देश का जो नाम आएगा वो है स्पेन, है ना। स्पेन के बारे में आप सभी ने सुना होगा। स्पेन एक देश है। तो सबसे ज्यादा हेल्दी और खुशहाल या सबसे ज्यादा स्वस्थ स्पेन नाम का जो देश है वह है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण हमें समझना होगा। इसका कारण, सबसे बड़ा कारण है स्पेन जो है ना, अपने पारंपरिक भूमध्य सागरीय आहार, पारंपरिक भूमध्य सागरीय आहार के, जैसे कि जैतून का तेल, हरी सब्जियां, ताजी सब्जियां, है ना, और वहां जो उत्पन्न होती है, जो उनके वातावरण के अनुकूल है, तो ऐसे भोजन का उन लोग सेवन करते हैं। इसीलिए उन लोग सबसे ज्यादा स्वस्थ और खुशहाल है पूरे विश्व में। और हमारे यहाँ विपरीत क्या हो चुका है आज भारत में? भारत में हमारे यहाँ ये हो चुका है कि हम अपने ही खाने को भूल चुके हैं और दूसरे देशों की, दूसरे कंट्रियों के खाने को हम लोग अपने जीवन में शामिल कर चुके हैं। तो सबसे बड़ा हमारा अनहेल्दी होने का कारण, आज हमारा भारत का जो अनहेल्दी होने का कारण वही है कि हम लोग अपने ही पारंपरिक भोजन को भूल चुके हैं और दूसरे देशों को, जो हमारे प्रकृति के विपरीत है या हमारे हमारे यहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसके विपरीत है, ऐसे भोजन को हम लोग अपने जीवन में शामिल कर चुके हैं। तो हमारा सबसे ज्यादा अस्वस्थ होने का कारण, आप सोचिए, भारत में कभी डायबिटीज का मरीज नहीं हुआ करता था। आज से कुछ सालों पहले अगर आप जाएं तो भारत में डायबिटीज का मरीज नहीं था। भारत में हाइपरटेंशन का मरीज नहीं था। भारत पे थायराइड के जैसे मरीज नहीं थे, है ना। मतलब जितने भी लाइफ स्टाइल डिसीज हैं या हमारे जो दिनचर्या से आने वाली जो बीमारियां हैं, वह बीमारियां कभी नहीं थी हमारे यहाँ भारत में। अब क्योंकि पहले के हमारे जो पूर्वज लोग थे वो हमारे पारंपरिक भोजन के ऊपर ज्यादा डिपेंड हुआ करते थे, है ना। तो आज की जो जनरेशन है वो क्या हो चुकी है? आज की जनरेशन यूरोपीय कंट्री, चाइनीज फूड, ऐसे चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है, जिसके वजह से ही यह बीमारियां लगातार लगातार बढ़ती जा रही है। तो हमें अगर स्वस्थ जीवन की सीढ़ी की पहली सीढ़ी हमें पार करनी है तो हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले अपने ही अपने ही देश के अनुकूल या अपने वातावरण के अनुकूल जो स्वस्थ आहार है, जो पौष्टिक आहार है, उसको हमें लेना होगा। ना कि आजकल जो बाहरी जो भोजन मिल रहा है हमारे देश में, इस भोजन को अवॉइड करके हमें
भारत में जो वातावरण के अनुकूल है ऐसे भोजन को लेना चाहिए। तो सबसे पहला सीढ़ी क्या होगा, यही संतुलित आहार और पौष्टिक आहार अपने देश के हिसाब से। उसके बाद में है दूसरी जो सीढ़ी आप देख रहे होंगे, उसमें है रोज कम से कम 30 मिनट का व्यायाम करें। जो हम रोज प्रतिदिन हम इस क्लास में जुड़ते हैं, रोज हमें मिथिलेश सर 30 से 40 मिनट का व्यायाम प्रतिदिन कराते हैं, है ना। तो रोज हम लोग प्रतिदिन अगर हम व्यायाम, योग और एक्सरसाइज करें, तो हम संतुलित आहार के बाद में अगर योग और एक्सरसाइज अगर अच्छे से करते हैं, तो निश्चित हमारे सभी ऑर्गन्स को पोषण मिलेगा, सभी ऑर्गन को ऑक्सीजन मिलेगा, सभी ऑर्गन में ब्लड का फ्लो अच्छा होगा, सभी जगह पे वायु अच्छे से पहुंचेगी, जो ऑक्सीजन है वो अच्छे से पहुंचेगी। तो योग और मेडिटेशन के माध्यम से भी आप एकदम हेल्दी लाइफ स्टाइल को जी सकते हैं, या स्वस्थ जीवन की जो सीढ़ी की हम बात करें, उस सीढ़ी में हम सेकेंड पैनाम पर चल सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं, तीसरी सीढ़ी है पर्याप्त पानी। तो पर्याप्त पानी का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको हमको प्रतिदिन पालन करना चाहिए। हमने जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 7 से 8, है ना, 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। तो 8 से 10 गिलास पानी की हम जैसे बात करते हैं, तो हम लोग इस क्लब में हमेशा बात करते हैं, या हम हमेशा चर्चा करते रहते हैं कि आप अगर प्रति किलो 20 किलो 1 लीटर पानी पिए, है ना। अगर आप गूगल सर्च भी करेंगे तो आपको यह मिल जाएगा, गूगल में भी आप सर्च करेंगे कि पानी कितना पीना चाहिए करके, तो वह बता देगा कि प्रति 20 किलो में 1 लीटर पानी पीना है। लेकिन गूगल आपको यह नहीं बताएगा कि आपको कितना पानी एक दिन में पीना है ना। वो तो आपको अपने वजन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना होगा कि आपका वजन कितना है और आपको कितना पानी पीना है। और उसका भी एक क्षमता है, जैसे कि आप बात करते हैं ना कि किडनी की क्षमता 700 ml की है, तो प्रति घंटा वो 700 ml अगर हमारा किडनी पानी को फिल्टर करता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग, जैसे 700 ml अगर फिल्टर कर रहा है, तो हमें कम से कम 1 घंटे में एक बार में 700 ml तो नहीं लेना है। हमें आधे आधे घंटे करके, या 40 मिनट जैसे आपका वजन हो, उसके अकॉर्डिंग आपको पानी लेना चाहिए, ताकि आपको किडनी को भी प्रेशर मत पड़े और आपके शरीर में या आपकी कोशिकाओं को भी पर्याप्त रूप में पानी मिलते रहे। तो पानी पीने के तरीके के बारे में हम लोगों ने यहाँ बहुत सारी बातें की हैं। तो अपने वजन के अकॉर्डिंग अपने पानी के डोज का कैलकुलेशन आप करके पर्याप्त पानी रोज पिएंगे, तो आप तीसरी पायदान में पहुंच जाएंगे, मतलब स्वस्थ जीवन की तीसरी सीढ़ी में आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद में है चौथी सीढ़ी, इसमें जैसे बताया गया है पर्याप्त नींद, है ना। हम आज की भागा दौड़ी भरी जिंदगी है, बोलते हैं भाग दौड़ भरी जिंदगी, बोलते बोलते हम लोग रात के 12-1 बजा रहे हैं सोने के लिए, या कई लोगों को तो 2 बज जाता है मात्र सोने के लिए ही, और वो उठ रहे हैं 10 से 12-1 बजे के बीच। तो ये बहुत ही गलत स्थिति चल रही है। पर्याप्त नींद की जो कॉन्सेप्ट है ना, हमारे पिछले जमाने के जो लोग थे, वो अक्सर सूर्यास्त से पहले भोजन ले लेते थे, और सूर्यास्त से 1 से 2 घंटे के बाद में सोने के लिए चले जाते थे। लेकिन आज का जो समय है और परिवेश है वह बिल्कुल बदल चुका है, और लाइफ स्टाइल डिसीज होने का भी ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो पर्याप्त नींद अगर आप लेते हैं, 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, तो मान के चलिए अगर 10 बजे से 5 बजे तक भी अगर आप पर्याप्त नींद ले लेते हैं, तो वह आपका बहुत ही बेस्ट नींद होगा। और इस नींद की वजह से आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपके जीवन में कितनी सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। अगर आप पर्याप्त नींद लेते हैं, तो आपके शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे से होगा, आपके शरीर में जो विषैले पदार्थ है वो अच्छे से बाहर होंगे, आपके ऑर्गन्स को भी पोषण मिलेगा, या उनको तंदुरुस्त होने के लिए एक समय मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें पर्याप्त नींद लेने से, आप जैसे एंजाइटी, तनाव, डिप्रेशन, इस तरह की जो परेशानियां हैं, इससे भी आप दूर हो जाएंगे। तो सोचिए आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं अगर आप पर्याप्त नींद रात में 10 से 5 बजे के बीच अगर लेते हैं, तो ये आपका बेस्ट होगा, और इसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियों से निजात मिलेगा, और आप एक हेल्दी
जो स्वस्थ जीवन की जो सीढ़ी हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें आप चौथे पायदान पर आराम से पहुंच जाएंगे। उसके बाद में है पांचवा जो इसमें सीढ़ी दिया गया है, जैसे तनाव से दूर रहें और सकारात्मक सकारात्मक सोच रखें। अब तनाव से आप दूर कब रहेंगे? जब आपका भोजन अच्छा होगा, है ना, आप अच्छे भोजन करेंगे, आप अच्छा मेडिटेशन एक्सरसाइज करेंगे, आप पर्याप्त पानी पिएंगे और पर्याप्त नींद लेंगे। अगर इन चारों चीजों को आप अच्छे से कर रहे हैं मान के चलिए, तो निश्चित आप तनाव से दूर रहने वाले हैं। आप हमेशा सकारात्मकता ही आपके जीवन में रहेगी, आप सकारात्मक ही सोचेंगे, कभी निगेटिव बातें आपके मन में नहीं आएगी। तो तनाव से दूर रहने के लिए आप इन चारों सीढ़ियों का पालन करें और साथ ही साथ आप अपने प्रकृति से जुड़े रहें। आपको नेचर से जुड़ना है, मतलब आपको हमेशा एक ऐसे माहौल क्रिएट करना है जिससे आप तनाव से दूर रहें। जैसे कि हमारे जीवन में, जैसे हमारे घरों में, सभी के घरों में परेशानियां होती हैं। हर एक इंसान के जीवन में परेशानी होती है, जैसे कि किसी को अपने बिजनेस का तनाव है, किसी को परिवार का तनाव है, किसी को खेती का तनाव है, किसी को और बहुत सारे जो हमारे जीवन में जो लगातार चलते रहती हैं उनमें सभी में तनाव है ना। लेकिन उस तनाव को हमें काउंटर करना है। हमें तनाव को काउंटर करने के लिए हमें ज्यादातर हमें योग मेडिटेशन करने चाहिए। हमें प्रतिदिन 20 से 25 मिनट भी, अगर 10 से 20 मिनट भी अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और जैसे मिथिलेश सर प्रतिदिन कराते हैं हमें, जैसे ब्राह्मणी प्राणायाम करें तो भी हमें तनाव से आजादी मिलेगी, है ना। और साथ ही साथ आप ऐसे माहौल क्रिएट ना करें जिससे आपकी तनाव और बढ़े। आप ऐसा माहौल बनाएं कि आपको तनाव आपसे दूर भागे, है ना। जैसे कि आपको कुछ आपके जीवन में अगर घटित हो रहा है तो उसमें आप उसको मेंटेन करने की कोशिश करें, ना कि उसमें और ज्यादा डूब करके आप तनाव में जाएं। तो सकारात्मक सोच, इसी से ही आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतना आपके जीवन में अच्छा होगा, और जितना निगेटिव सोचेंगे उतना ही आपके जीवन में अच्छा नहीं होने वाला। तो हम क्यों अपने जीवन में अच्छा नहीं होने दें? हमेशा हमको सकारात्मक सोचना है। हमें गलत चीजों को नहीं सोचना है, हमेशा सकारात्मक बातों की ओर हमें ध्यान देनी है। उसके बाद में है छठवां जो पॉइंट है वो है आपका स्वच्छता की आदतें अपनाएं। मतलब साफ सफाई की आदतें आपको अपनानी है। खुद और अपने आसपास की सफाई रखें। अब खुद और अपने आसपास की सफाई आप कैसे रखेंगे? मतलब इससे है कि आपके जो आसपास का जो माहौल है ना, इससे जो बात हो रही, आप कैसे कम्युनिटी में बैठते हैं, आपका जो कम्युनिटी में जो उठना बैठना है, या आपका कैसे लोगों से मतलब व्यवहार कैसा है या संबंध कैसा है, इसके ऊपर भी आपका डिपेंड करता है। अगर आप इस पे भी फोकस करें और अपने वातावरण में भी साफ सफाई रखें या अपने आसपास में भी साफ सफाई का ध्यान दें, या अपने जीवन में साफ सफाई का ध्यान दें, तो जरूर आप एक जो स्वस्थ जीवन की जो हम सीढ़ी की जो बात कर रहे हैं उसको आप हमेशा उसमें आगे बढ़ते रहेंगे। उसके बाद में है सातवां जो पॉइंट है वो नशे से दूर रहना है। नशे से दूर रहना है अर्थात हमें तंबाकू, शराब और अन्य नशों से बचना है। आप जान रहे होंगे कि अगर कोई व्यक्ति नशे के आदी हो जाता है ना, कोई इंसान है वह नशे की आदी हो गया तो उसका पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो अगर व्यक्ति का क्या होता है कि नशा जो है वह धीरे धीरे शुरुआत में थोड़े से थोड़ा ऐसे होते होते बहुत आगे वह कब बढ़ जाता है उसको पता ही नहीं चलता है। तो अगर हम नशे की अगर किसी को आदत है तो उसको कम करने का प्रयास किया जा सकता है। और अगर कोई नशे में नहीं पड़ा है तो वह नशे से दूर रहे तो हमेशा वह स्वस्थ जीवन की हम जो सीढ़ी की अभी जो बातें कर रहे हैं उसमें हमेशा अग्रेसिव रहेगा, मतलब आगे बढ़ते रहेगा उसमें। तो सातवां जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें हमारे जीवन में नशे के लिए कोई स्थान नहीं रखना चाहिए, है ना। हमें नशे से हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर कोई नशे में पड़ चुका है तो उससे धीरे धीरे होकर के उससे निकलना चाहिए और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीना चाहिए। तभी वह एक स्वस्थ जीवन शैली की जो सीढ़ी है उसको वह पार कर पाएगा। अन्यथा जान रहे हैं कि नशे से हमारा जीवन कितना
खराब होते जाता है। तो ये तो हो गया 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट हमारा जो हो गया है स्वस्थ जीवन की सीढ़ी में, वह है नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं ना। अगर किसी को लाइफ स्टाइल डिसीज है या किसी को कुछ बीमारियां हैं ना, या फिर नहीं भी है, तो आपको कम से कम साल भर में आपको अपने स्वास्थ्य की जांचें करते करते रहनी चाहिए। आप खुद से भी अपने स्वास्थ्य की जांच कर सकते हैं। अगर आप मान के चलिए कि आपके भोजन, आपको भूख अच्छे से लग रही है, आपको नींद अच्छे से आ रही है ना, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप गैस एसिडिटी कब्ज जैसी समस्या नहीं हो रही है, तो मान के चलिए कि आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। लेकिन ये सारी अगर समस्याएं आपके लाइफ में हो रही, जैसे आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, आपका भोजन अच्छे से पच नहीं रहा है, तो भोजन भूख नहीं लग रहा है ना, अगर इस तरह की सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो आप ये मान के चलिए कि आप अस्वस्थ हैं। तो आपको हमेशा यह जांच करते रहना चाहिए, अपने आप से जांच करते रहना चाहिए कि मैं किस तरह की लाइफ जी रहा हूँ, मैं स्वस्थ लाइफ जी रहा हूँ या मैं अस्वस्थ हूँ। इस तरह की भी आप जांचें कर सकते हैं। उसके बाद में है 9वां जो पॉइंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे 9वां पॉइंट में इसमें कहा गया है कि अच्छे संबंध रखें, परिवार और मित्रों के साथ समय बिताएं। ये हमारा सामाजिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है। अगर हम समाज में अच्छा एक व्यवहार रखें, अच्छे मित्रों को रखें, अपने परिवार के साथ अच्छा संबंध रखें, अर्थात हमें हमारे पास एक ऐसे मित्र होने चाहिए जिनसे हम अपनी जो बातें हैं वह शेयर कर सके। और ऐसा नहीं है कि आपके पास 10 से 20 अच्छे दोस्त होने चाहिए, आपके पास एक अच्छा दोस्त भी है तो आप उससे भी आप अपने अच्छी जो बातें वह शेयर कर सकते हैं। अगर कुछ परेशानियां हैं तो उससे आप निजात पा सकते हैं, जिससे भी आपका जो स्वास्थ्य है, जो स्वास्थ्य की सीढ़ी है, इसमें भी इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। मतलब एक कम्युनिटी हेल्थ है जो सामाजिक स्वास्थ्य को लेकर के कर चले। तो अच्छे दोस्त रखें, अच्छे संबंध रखें, परिवार में अच्छे मित्र भी हो सकते हैं, अच्छे परिवार के साथ भी अच्छा समय बिताएं, ताकि आपको अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए एक हल मिल सके। उसके बाद में है 10वां पॉइंट है, लास्ट जो पॉइंट है, नियमित दिनचर्या अपनाएं और लक्ष्य के साथ आगे बढ़ें। नियमित दिनचर्या आपको हमेशा रखना है। जैसे हम लोग प्रतिदिन हम इस क्लब में जुड़ते हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि यह हमारा एक रूटीन बन जाता है कि हमें नित्य प्रतिदिन योग करना है, नित्य प्रतिदिन हमें अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल का पालन करना है, हमें नियमों का पालन करना है, हमें भोजन का पालन करना है, हमें पानी पीने के नियमों का पालन करना है, हमें समय में सोना उठना बैठना है। ये हमारा नित्य दिनचर्या है। तो नित्य दिनचर्या को हमें पालन करते हुए अपने लक्ष्य को साधना है। और हमारा जो लक्ष्य है हेल्दी लाइफ स्टाइल है ना, हमें स्वस्थ जीवन की एक जर्नी है जो हमें हमें निरंतर उस पर चलते रहना है, हमें अपने लक्ष्य पे चलते रहना है, और हमारे स्वास्थ्य को हमें बेहतर हमेशा बनाए रखना है, क्योंकि स्वस्थ जीवन ही खुशहाल जीवन हो सकता है। और रोगों से बचाव हमें करते रहना चाहिए। ऊर्जा और स्फूर्ति हमारे शरीर में होनी चाहिए, हमें मानसिक शांति प्राप्त होते रहनी चाहिए, हमें आत्मविश्वास में वृद्धि होते रहने चाहिए, और जीवन में हमेशा खुशहाली बना रहेगा। अगर हम इन सब चीजों का पालन करें, इन 10 पॉइंट को अगर हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो निश्चित हमें एक अच्छा स्वास्थ्य लाभ हमें मिलने वाला है। और एक अच्छा स्वास्थ्य लाभ हमें मिलते रहेगा प्रतिदिन, तो हम प्रतिदिन हम एक खुशहाली भरी जीवन जीते रहेंगे, और हमेशा हमारे जीवन में एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी कि आज हमें और आगे कुछ अच्छा करना है, अगले दिन हमें और आगे कुछ अच्छा करना है। यह हमारे अंदर एक विश्वास पैदा होगा और एक जोश पैदा होगा, जिससे हम अपने जीवन को हमेशा स्वस्थ और सुंदर बना करके रखेंगे, और एनर्जेटिक, और हमारे जीवन में एनर्जी भरा रहेगा, और एनर्जी से हम स्फूर्ति, हमारी ताकत बढ़ते रहेगी, और हम एक पॉजिटिव सोच में आगे बढ़ते रहेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जो हमारे स्वास्थ्य की सीढ़ी है ना, इसकी परिभाषा समझ में आई होगी। और अगर आप इन 10 पॉइंट पर अगर आप काम करते हैं, तो निश्चित आपका स्वास्थ्य बेहतर होने वाला है, और हमेशा आप पॉजिटिव और अच्छी सोच रख के हमेशा आगे अपने हेल्थ में और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहने वाले हैं। तो आज आज का क्लास यहीं तक है।
आशा करता हूँ आप सभी को आज का जो टॉपिक है वो समझ आया होगा। अगर किसी को भी समझ नहीं आया होगा तो आप पूछ सकते हैं। स्वास्थ्य के